मजबूरियां मैं आखा जले अल्लाह दुनिया दी मैं तेरियां मजबूरियां मान सकदा। हुजूर दी इज्जत उत्ते ते गर्दना कटियां, उत्थे ते मजबूरी होई नहीं कदी कायनात 1400 साल मैं नहीं पढ़िया जिथे हुजूर दे बारे गल आवे ते किसी ने प्यो वेख्या नहीं। तू केड़ी मजबूरियां नहीं पे गल्लां कर। अल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल का आपने बयान फरमाया कि जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की बात आ जाए तो फिर गर्दनें नहीं देखी जाती, वहाँ गर्दनें फिर कटवा दी जाती हैं और इज़्ज़त को महफूज किया जाता है। कमाल बात है। मगर थोड़ी सी बात ये भी तवज्जो करनी चाहिए कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए तो गर्दनें कुर्बान, तो जो काफरों का निज़ाम है, जो इस्लामी निज़ाम में हायल है, उसके लिए गर्दनें क्यों नहीं पेश की जाती और उसका हिस्सा क्यों बना जाता है और उस निज़ाम को मान करके इस्लाम लाने की बात क्यों की जाती है, जबकि वो काफरों का निज़ाम पता भी है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नामूस पे किसी ने हमला किया तो उसके लिए हम वहाँ पर जानें कुर्बान कर दें, उसको महफूज करें। तो प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को लाने के लिए हम जानें कुर्बान क्यों नहीं पेश करते। अपने इस दोहरे मेयार के ऊपर हमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि हम लोग जमहूरी निज़ाम जो कि काफरों का निज़ाम गैर इस्लामी निज़ाम है, इस गैर इस्लामी निज़ाम के ज़रिए इस्लाम कैसे नाफज होगा। उत्थे ते प्यो भी नहीं वेख्या, कट के ते गर्दन लियाए। ते अब्दुल्ला इब्न उबई ने जो गल की सी ना असीं इज्जत वाले जलीला नूं कट देंगे, ते हज़रत अब्दुल्ला उहदे पुत्र सन अब्दुल्ला इब्न उबई दे मुखलिस मुसलमान जदों गज़वा बनी मुस्तलिक तो वापस आए ते हज़रत अब्दुल्ला खुद नहीं सन, प्यो मौजूद सी अब्दुल्ला इब्न उबई। ते मदीना पाक दे चौराहे खड़े हो गए तलवार नंगी कट के। अपना प्यो आया, सहाबा लंघदे रहे, ते प्यो आया, उन्हें कहा रुकिए। उन्हें कहा उत्थे तू की गल की सी? मैं उत्थे ऐसा तो नहीं, तू ये गल की थी हम इज्जत वाले जलीलों को मदीने से निकाल देंगे। इत्थे कह मेरे सामने मुहम्मद अज़ल हुजूर सारियां वड्डियां इज्जत वाले ने, मैं सब तो वड्डा जलील है। इत्थे कह गल कौन गल कर रहा जी? पुत्र प्यो नाल गल कर रहा। केड़ी मजबूरी है? आज मजबूरियों के खातिर तुम हुजूर के दुश्मनों से खड़े होते हो। जी हाँ, बात बिल्कुल इतनी सी है कि मजबूरी किस चीज़ की मजबूरी है जो काफरों के निज़ाम पे सजदा रेज़ी कर जाए। जब काफरों के निज़ाम को तस्लीम कर लिया, मान लिया, तो फिर काफरों के जितने भी कवानीन हैं उनको मान लिया, तस्लीम कर लिया। तो अब ये कौन सी मजबूरी है कि काफरों के निज़ाम को मान करके ही इस्लाम आएगा, काफरों के निज़ाम के ज़रिए ही इस्लाम आएगा? ये तो कोई मजबूरी ना हुई ना। जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बात होती है तो गर्दनें पेश की जाएं, और जब आपके निज़ाम को लाने की बात की जाए तो वो मजबूरी को पेश करके तो जमहूरी निज़ाम के आगे सजदा रेज़ी कर दी जाए, तो ये तो कुछ समझ से बाहर है, बाला तरह यह बात। अशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और एक मजबूरी कहना भैया सुल्लो सैफा फौका रासी, नंगी तलवार प्यो दे सिर उत्ते रखी। कहा थे मुहम्मद आज़वान अलज फकाल अबू हो वैला का, और कहने लगा है मैं तेरा प्यो नहीं। उन्हें कहा प्यो तू जरूर है, मैं कलमा हुजूर दा पढ़े। हट फिर गल इत्थे कर तू। जी बिल्कुल, जब कलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ लिया तो फिर काफरों के किसी भी निज़ाम को तस्लीम करना, उसका हिस्सा बनना, उस निज़ाम के ज़रिए इस्लाम लाने की कोशिश करना, ये तो बिल्कुल मेरी समझ से तो बात बाहर है कि भाई जब अल्लाह ताला एक आलिम और जाहिल को बराबर नहीं फरमाता तो फिर इस निज़ाम को जिसको तस्लीम कर लिया गया जमहूरी निज़ाम को, इसमें तो सभी बराबर हैं। एक आलमी सतह पे ये बात अगर की जाए कि भाई आलम और जाहल बराबर नहीं है तो सभी कहेंगे हाँ बिल्कुल वो अपने इल्म में बराबर नहीं है, लेकिन वोटों में बराबर हैं। तो इस्लाम एक अलग जो है ना वो अपना थोड़ा इम्तियाज़ रखता है। इस्लाम की एक अलग मजलिस मुशावरत होती है जिसमें सिर्फ़ अहले इल्म उलमा इकराम जो होते हैं ना वही दीनी अमूर के अहकामात को सारा कुछ चलाते हैं। हर बंदे का मुदाखलत करना बिल्कुल वहाँ पर है ही नहीं। हाँ, साबे इल्म लोग होते हैं जो कि इस तमाम अमूर खाना को चलाते हैं। ए गल है जड़ी उन्हें क्या इत्थे कहना पैना ही नहीं था, तलवार वेखिया ते फिर फौरन कह लगा मैं कहना होए वहां कहना होए अना अकूल मुहम्मद आज़वान, ओ मैं कहना होए हुजूर वड्डियां इज्जत वाले, मैं वड्डा जलील होए, मैं वड्डा जलील। कौन गल करवा रहा?
साथियों लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।